सूत्र ये है, आप अपने जीवन में कितनी कथाओं में बैठे हो ये बहुत महत्व नहीं रखता। कितने आप बड़े बड़े चिंतकों का, विचारकों का विचार संवाद सुन करके आए हो, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि उनका उद्बोधन आपके अंदर कितना बैठा हुआ है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, बोलो राधे राधे। एक होते हैं श्रोता, दूसरे सरोता, तीसरे सोता। श्रोता का लक्षण होता है कि दत्तचित्त होकर के, एकाग्र होकर के जिस कार्य के लिए गया है उसको सुन करके आए, उसको अपने जीवन में ढाले और अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित करे। ये श्रोता है। कथा का समय 12 बजे से है तो यथा समय आ जाओ। बोलना नहीं है, उठना नहीं है। और जिस कथा को आप सुन करके जा रहे हो फिर अपने अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को उसको सुनाओ। व्यास जी से पहले आना और व्यास जी के बाद में जाना, ये श्रोता का लक्षण है। दूसरे होते हैं सरोता। कथा में आके बैठ गए, वो अपनी मंडली देख लेते हैं कि हमारी चौघड़िया कहाँ है, वहीं विराजमान हो गए महाराज। और इधर भगवान की कथा चालू है, उधर उनका एक छोटी सी कथा अपनी वो 4 लोगों की वहीं चालू कर लेते हैं। और तो सब बढ़िया है, पंडित जी चुटकुल्ला नहीं सुनाते। मन तो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है। भैया जी ने कथा तो बढ़िया कराई पर बस की सुविधा नहीं करी। बोलो राधे राधे। यहां 4 घंटे भगवान की कथा हो रही है और उनका 4 घंटे अपना सत्संग चल रहा है। उनको ना तुम्हारी कथा से मतलब। तीसरे होते हैं सोता, वो सबसे बढ़िया। न तुम्हारी कथा से मतलब, न तुम्हारी व्यवस्था से मतलब, बढ़िया भंडारा मिल रहा है दोनों समय का। सो महाराज कथा पंडाल में आ गए, ऐसी व्यवस्था देखी जहां टेक बैक की ठीक ठाक अनुकूल व्यवस्था हो। और इधर महाराज की कथा चालू, उधर उनके खर्राटे चालू। खूब 4 घंटे की अखंड समाधि लगी। और 4 घंटे की कथा पूर्ण होने के बाद में जब जय जय घोष हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कोई नींद खुल गई, हो गई कथा। अरे महाराज गजब कर दिया, कितनी सुंदर कथा हो रही। अब उनसे कोई पूछ ले कि तूने सुना क्या है? भगवान श्रोता, सोता और सरोता को मिलते होंगे, मिलते ही है। भगवान की कथा तो अपना काम करती है, लेकिन आत्मोद्धार, जीते जी और परलोक, यह लोक और परलोक की सदगति करना है तो श्रोता बनकर के भगवत कथा का रसपान करना चाहिए।